नायक श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। व्याख्या रूप में तो ये भी कहा जा सकता है कि श्री और कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री का अर्थ हुआ भगवती श्री राधा रानी और कृष्ण तो कृष्ण हैं ही। श्री कृष्ण में दोनों आ जाते हैं, अकेले नहीं। श्री कृष्ण कहने पर दोनों को प्रणाम हो जाता है। श्री का अर्थ होता है श्रावयती इति श्री, शृणोति इति श्री। जो जीवों की प्रार्थना सुनती हैं उन्हें श्री कहते हैं, और जो जीवों की प्रार्थना भगवान को सुनाती हैं इसलिए भी उन्हें श्री कहते हैं। तो देख न सकत काहू कर जोरे, ऐसी परम दयालुनी श्री स्वामिनी मोरी। श्री जी और श्री ठाकुर जी दोनों को ही संयुक्त रूप में से प्रणाम करके ग्रंथराज बताते हैं कि भैया इस ग्रंथ के जो नायक हैं वो सामान्य नहीं है, और ग्रंथ में श्री का अभिमत होने के कारण, श्री की सम्मति होने के कारण इस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। दूसरा श्लोक, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथ के गायक कौन हैं जिनकी कृपा से ग्रंथ प्रकट हुआ? बोले महाराज ये भी विलक्षण है। जैसे जन्म हुआ तो माता के गर्भ से निकलते ही 16 वर्ष की आयु में जन्म हुआ है। 16 वर्ष के बालक माँ के गर्भ से प्रकट हुए। अभी नाल काटने वाली धाय ने नाल ही काटे थे तो अपने हाथों से अपने नाल को हाथ में धारण किया और वन की ओर चले गए। जब बालक वन की ओर गमन करने लगा तो परम पुरुषार्थी पिता श्री व्यास जी पीछे पीछे हा पुत्र कहते हुए दौड़ने लगे। ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन महाराज पुत्र ब्रह्मनिष्ठ है और ब्रह्मनिष्ठ साधक को कभी भी संबंध बाधित नहीं कर पाते, तो पिता के संबंध को छोड़कर ईश्वरीय संबंध को पकड़ने के लिए पुत्र जा रहा है। पीछे पीछे पिता दौड़ रहे हैं। इस अनोखी झांकी को देख करके और ग्रंथकार कहते हैं तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में हम सब प्रणाम करते हैं। ये सुखदेव जी हैं, महर्षि व्यास के पुत्र हैं और जन्म से ही वीतरागी हैं। समयांतर में फिर इन्हीं को बाल ब्रह्मचारियों के द्वारा श्री व्यास जी ने 2 श्लोक सुनाए और इन्हीं 2 श्लोकों को सुनते इनकी समाधि छूट गई। समाधि छूट करके अपने पिता के चरणों में आए, विधिवत चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और समय आने पर इन्हीं सुखदेव भगवान ने राज राजेंद्र परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। तो ग्रंथ के गायक विलक्षण हैं, ग्रंथ के नायक विलक्षण हैं, और ग्रंथ के जो संवाद वाहक हैं वो भी विलक्षण हैं। संवाद वाहक हैं श्री सूत और शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। सूत जी को प्रायः लोग कहते हैं कि महाराज श्री सूत जी महाराज संभवतः निम्न जाति के थे, परंतु यज्ञ कुंड के जो 10 विभाग होते हैं उनमें से मध्य भाग को सौती कहा जाता है, और सौती में गड़बड़ आहुति डालने के कारण एक बालक का जन्म हुआ जो यज्ञ से प्रकट हुआ महाराज। तो वह संवाद वाहक सौती स्थान से जन्मा, इसलिए उसका नाम सूत रखा गया। जबकि हम लोग डिक्शनरी खोल करके देखते हैं कि सूत शब्द की व्याख्या क्या होगी,
तो सूत शब्द की व्याख्या में रथकार को सूत कहा जाता है, रथ चलाने वाले को सूत कहा जाता है, जिसके कारण कर्ण को यह उपाधि प्राप्त हुई। परंतु भाषा का संज्ञान तब हमें होगा जब हम कुछ थोड़ी पढ़ाई लिखाई करेंगे। 2 ग्रंथ पढ़ करके कोई टिप्पणी करे ये बात उचित नहीं होती। पहले उस विषय का समग्र ज्ञान अर्जित करें, फिर इसके बाद संभाषण करें। शौनक कौन है? ये भी विलक्षण संत हैं, महर्षि सुनक के पुत्र हैं। इनका जन्म ही श्री भगवान की प्रेरणा से हुआ है और जन्म लेने के बाद 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक लगातार महाराज निराहार रह करके इन्होंने श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा वरदान मांगो। तो सुनक जी के पुत्र शौनक ने कहा, प्रभु मुझे पता नहीं कि वरदान भी ऐसा कुछ होता है, मैं अपने पिता से पूछ के आऊं। बोले हाँ जाइए। तो शौनक जी दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास गए। बोले पिताजी भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं, बताइए मैं उनसे क्या मांगूं। तो पिता शुनक जी ने कहा कि बेटा अपने लिए भगवान से भजन करने योग्य भूमि मांग लो कि मैं किस जगह में बैठकर भजन करूं। तो भगवान के पास आए, शौनक जी ने भगवान से प्रार्थना की और शौनक जी ने जैसे प्रार्थना की तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया। सुदर्शन चक्र आगे चलेगा और जिस स्थान पर स्थिर हो जाएगा उसी स्थान पर आप अपनी भजन भूमि बनाइए। तो शौनक जी चलने लगे पीछे पीछे। सुदर्शन चक्र बहुत दूर गति करने वाले हैं, तीव्र गति से चलने लगे। शौनक जी पीछा करने लगे। लोगों को पता चला कि शौनक जी को भजन की भूमि बता रहे हैं भगवान, तो क्यों ना हम भी पीछे पीछे चलें, हमारा भी व्यापार चलेगा, घर द्वार चलेगा। लाखों लोग पीछे जुड़ गए। एक स्थान पर पलट करके जब शौनक जी ने देखा तो बहुत लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा अगर इतने लोगों को लेके भजन करने जाएंगे तो भजन नहीं होगा, कुछ और ही प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने खड़े होकर घोषणा की कि हमारे पीछे केवल वही व्यक्ति आ सकता है जो अनासक्त हो, ब्रह्मचारी हो और सबके प्रति दया और हित की भावना रखने वाला हो। 3 शर्तें रखी और महाराज भीड़ छट गई। केवल 88,000 जीवन मुक्त महापुरुष ही वहां पर ठहरे और यही 88,000 ऋषियों को लेकर के शौनक जी महाराज सुदर्शन चक्र जी का पीछा करने लगे। सुदर्शन चक्र जी चलते 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 एक स्थान पर ठहरे और जिस स्थान पर ठहरे उस स्थान को आज भी हमारे सनातन धर्मी चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। उसका दूसरा नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि में ये संवाद प्रकट हो रहा है। इसलिए संवाद के प्रवाहक भी बड़े विचित्र और विलक्षण हैं। उस मंगलकारिणी कथा की यात्रा नैमिषारण्य की भूमि से प्रारंभ होती है, जहाँ सूत जी आसन पर विराजमान हैं और शौनक आदि ऋषिगण 88,000 की संख्या वाले वे सब वटवृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। एक दिन अग्निहोत्र कर्म करने के बाद प्रेम में भरे हुए शौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी से प्रार्थना की कि महाराज भविष्य में कलयुग आने वाला है और कलयुग के जितने भी प्राणी हैं उनकी मति अल्प होगी, मति में कुंठा विराजमान होगी, वे बहुत दूर का सोचने वाले नहीं होंगे, केवल भोजन और धन के पीछे अपना जीवन नष्ट करने वाले होंगे। ऐसे अल्पमति जीवों के परम कल्याण का साधन यदि आप जानते हो तो कृपा करके प्रकट करें। जीव की स्थिति काल के मुख में बैठे हुए ग्रास के समान है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय हेतु। और यह जीव मानता नहीं कि हमारा कहीं से भी अकल्याण होने वाला है। एक सर्प है, बगीचे में टहल रहा है और बगीचे में टहलते टहलते महाराज अचानक उसे भूख लगी तो उसने सोचा क्यों ना कुछ भोग लगा ले। एक मेंढक दिखाई पड़ा तो सर्प ने पीछे से जाकर के मेंढक को अपना आहार बना लिया और आहार बना करके महाराज वो वहीं बैठ गया पर फैला। मेंढक सर्प के मुख में आधा दबा हुआ है,
और मेंढक को भी भूख लग रही है। तो मेंढक ने सोचा मर तो रहा ही है, मरते मरते कम से कम एक आध कीड़ा और खाता चलो। सामने में एक छोटा सा कीड़ा निकला तो मेंढक ने अपनी लंबी जीभ फेंक करके उसे भी लपेट लिया। और ये दृश्य देख रहे हैं संत। संत ने कहा ये दशा सर्प की, मेंढक की या उस कीड़े की नहीं, हमारी खुद की है, क्योंकि काल रूपी सर्प ने हम सबको अपने मुख में दबा रखा है। और वहां बैठे होने के बावजूद भी हम विषयों की लार टपकाते हुए फिर रहे हैं कि ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए। कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन बताइए जिससे ऐसे कलियुगी प्राणियों का परम कल्याण हो। तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषिगणों की उदारता को देखते हुए भाव में भर करके उन्हें श्रीमद् भागवत कथामृत का उपदेश किया। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। एक बार नारद जी पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मान करके विचरण करने के लिए यहां पृथ्वी पधारे। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। खूब घूमे नारद जी, सब जगह डुबकियां लगाई, आनंद किया। लेकिन महाराज संपूर्ण पृथ्वी में कलि का इतना अधिक प्रभाव बढ़ा दिखाई पड़ा कि नारद जी को कहीं पर भी सत्कर्म नहीं दिखा, केवल और केवल कलियुग की कुचाल ही दिखी। गृहस्थ दिखे तो आपस में पति पत्नी लड़ते झगड़ते मिले, ब्रह्मचारी मिले तो विवाह परायण ब्रह्मचारी मिले, संत मिले, अनासक्त होना चाहिए संत को, लेकिन संत भी आसक्त मिले। और अंत में सन्यास धर्म का पालन करने वाले उन्होंने तो और भी ढंग और तोड़ रखे थे। महाराज जितने भी प्रकार की सुविधाएं हैं वे ही सन्यासियों के पास निश्चित मानी है। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं जहां मेरे मन को शांति मिले। तो कली के दोषों को देखकर विचार करते हुए नारद जी ने निश्चय किया कि भगवान के परम धाम गमन के अभी ज्यादा समय नहीं हुए, तो क्यों न मैं वृंदावन चलूं और वृंदावन में रह करके थोड़ा आनंद लूं। जैसे ही नारद जी वृंदावन आए तो वृंदावन में भी उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती अपने दो वृद्ध जनों को गोद में लिटा करके और रो रही है, और बहुत सी नारियां उसको शांत कराने का प्रयास कर रही है। तो नारद जी ने सोचा कि भैया किसी के घर में दुर्घटना हो गई होगी, मेरा यहाँ ठहरना रुकना उचित नहीं। तो नारद जी वहां से आगे बढ़े, तुरंत उस देवी ने नारद जी को आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरः शुभम। ए बाबा ठहर जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन से ही सर्वथा पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने भी मानस में कहा है, संत दरस जिमि पातक टरई। संतों के दर्शनों का पहला लाभ ये है कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी रुक गए, देवी से प्रश्न किया, आप कौन हैं, ये दोनों वृद्ध कौन हैं, ये नारियां कौन हैं। देवी ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ही इति ख्याताः इमौ में तनयो मतो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जर। ये दोनों काल की क्रीड़ा के कारण जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अच्छा जी, तो आप आई कहाँ से? उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं दक्षिण देश से आई हूँ। वृद्धिम कर्नाटके गता, मेरी वृद्धि कर्नाटक में हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मैं थोड़ी बहुत पली बढ़ी, और फिर इसके बाद मुझे ये दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, और इन दोनों पुत्रों को साथ लेकर के मैंने गुर्जर क्षेत्र में प्रस्थान किया। लेकिन गुर्जर क्षेत्र गुजरात पहुंच करके महाराज हमारा इतना अनादर हुआ कि मैं भक्ति और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य, हम तीनों ही बूढ़े हो गए।
जब तीनों की दुर्दशा हो गई, मरणासन्न स्थिति हो गई, तो हम तीनों ने निश्चय किया कि यदि मरना ही है तो भगवान के धाम में अपने शरीर क्यों न छोड़े। तो घिसटते हुए, प्रयास करते हुए हम वृंदावन आ गए। और वृंदावन में जय त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो, और कुतश्चागमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। नारद जी ने चारों बड़े भैया को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि मैं क्या बताऊं, पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ मान करके विचरण करने गया, मन खिन्न हो गया, वृंदावन में गया तो वहां भी शांति नहीं मिली, वहां भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जो निर्बल हैं उन्हें स्वस्थ करने का उपाय खोज रहा हूं। पता नहीं वे महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे जिनके द्वारा मुझे उपाय की प्राप्ति हो। सनकादिक हंसने लगे और हंसते हुए नारद जी से कहा, नारद जी, जिस उपाय को खोजते हुए आप फिर रहे हो वह उपाय हम बताएंगे आपको। वो कौन सा उपाय है? मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावयः उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। पहले से ही वो हमारे पास सुरक्षित रखा है। सच कथा को सुनने की विधि क्या है? तो नारद जी पहले मेरे आयोजन को व्यवस्थित कीजिए, हम चारों भाई समय पर वहां पहुंच जाएंगे और आपकी व्यवस्था देखेंगे। इसके बाद विधि और निषेध का विस्तार हम वही व्यासपीठ से करेंगे। तो संकल्प किया श्री नारद जी ने, और 3 लोग 14 भुवन में संतों को समाचार दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा गंगा जी के घाट पर, आनंद नामक घाट पर आयोजित है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। नारद जी का आमंत्रण सुन करके महाराज गंगादिक नदियां माताओं का रूप ले लेकर के कथा मंडप में पधारने लगी। अन्य 17 पुराणों ने पुरुष का रूप बनाया और वे भी पधारे। और इस पृथ्वी के ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में, 14 भुवनों में जितने भी संत हैं, वे सब संत मनुष्य आकृति ले लेकर के उस कथा प्रांगण में आकर के विराजमान हो गए। ठसाठस भीड़ बढ़ गई। सनकादिकों का आगमन हुआ तो जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द आदि से उनका अभिनंदन किया गया। स्वस्ति वाचन पूर्वक उन्हें मंच पर बिठाया गया, आरंभिक पूजन किया गया और नारद जी महाराज एक ओर बैठ गए। खचाखच भीड़ भरी हुई है और ऐसी स्थिति में महाराज सबसे पीछे एक महिला अपने 2 नन्हे नन्हे बालकों को लेकर संतों के ऊपर से निकलती हुई सीधे मंच की ओर आने की कोशिश कर रही थी। तो वक्ता की दृष्टि पीछे तक जाती है। महाराज जैसे ही सनकादिकों ने देखा तो नारद जी को आंख दिखाई, यही व्यवस्था है आपकी? संत बैठे हुए हैं और संतों की मर्यादा न मानते हुए ये देवी जी सीधे चली आ रही है, जरा देखिए। नारद जी तुरंत उठ के खड़े हुए और सीधे उस देवी की ओर प्रस्थान किया। मर्यादा है, सिर उठाकर भद्र पुरुष नहीं चलते, तो नारद जी ने सिर नीचे कर रखा है, लोगों से संकेत पूर्वक आगे जाने का संकेत कर रहे हैं। चलते 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 जैसे ही उस युवती के निकट पहुंचे तो नारद जी के कानों में भगवान का मधुर नाम सुनाई पड़ा। वो युवती कुछ गा रही थी। क्या गा रही थी? श्री कृष्ण गोविंद है। भगवान के इन नामों का बड़े प्रेम से जप कर रही थी। नारद जी के कानों में जब ये स्वर गए तो महाराज नारद जी ने दृष्टि उठाई, इतना मीठा संकीर्तन करने वाला कौन है? और जैसे ही दृष्टि उठाई उस युवती को देख करके नारद जी उनके चरणों में गिर गए। देवी आप तो साक्षात भक्ति हैं, आपके वे दोनों पुत्र कहाँ हैं? क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बुलाना भूल गया था, ये कथा आपके लिए ही है। नारद जी की विह्वलता देख करके भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी आपके द्वारा लिए गए भागवत के संकल्प का यह प्रभाव है कि मैं पूर्ण रीत्या स्वस्थ हो गई हूँ। और जिन वृद्ध पुत्रों की चर्चा आप कर रहे हैं वे दोनों वृद्ध पुत्र अब वृद्ध नहीं रहे बल्कि नन्हे नन्हे बालक बन गए हैं। ये देखिए मेरे साथ आए।
तो भागवत जी का यह प्रमाण है कि इधर नारद जी ने संकल्प मात्र किया और उधर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुआ। श्री नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मंच में बिठाता हूँ। और चलते चलते नारद जी मन में विचार करते हैं कि यदि मंच पर बिठा दिया तो केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक के होकर रह जाएंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि जन जन में और घर घर में इनकी स्थापना होगी। तब श्री नारद जी ने देवी भक्ति से प्रार्थना की कि हे भक्ति, ये आयोजन आपके लिए है और इस आयोजन में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे तो मातु स्वामी सदा हमारे तुमार स्वामी सखा हमारे हे तो मातु स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री
सन्निधि में यदि आएंगे तो उनका परम कल्याण हो जाएगा। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रतव्यमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलांश् चकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्वपुष्टाः मलिनाः दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिनों के भीतर यदि कैसा भी पाप का आचरण करने वाला प्राणी श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में बैठ जाता है तो उसका परम उद्धार 7 दिनों के भीतर ही हो जाता है। संतों ने कहा महाराज ऐसा कभी पहले भी हुआ है कि पहले नंबर पर आप हमसे ही शुरुआत कर रहे हैं। सनकादिकों ने कहा आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए और भागवत के महत्व को बताने के लिए मैं एक कथा सुनाता। ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, सब कुछ उनके घर में उपस्थित थे, बस एक वस्तु का अभाव था, संतान नहीं। तो एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर के वन में गए। वन में पहुंच करके महाराज उन्होंने अपने प्राणों को त्याग करने की इच्छा की। क्यों? निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमितो जीवितेन, जिसके घर में संतान न हो उसे जीवन जीने का कोई हक नहीं होता। प्रायः ऐसा शोक में डूब करके लोग सोच लेते हैं। पर ब्राह्मण देवता भावुक हो गए, चरणों में प्रणाम किया, चरण पकड़ करके प्रार्थना पूर्वक उनसे रोने लगे। संत ने पूछा क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? तो ब्राह्मण देवता ने अपनी बात घुमा फिरा करके कह दी, महाराज मुझसे पितर संतुष्ट नहीं है, मैं जो भी वृक्ष घर में लगाता हूँ वो जल्दी सूख जाता है। मैंने घर में गाय पाली परंतु वह गाय भी बछड़ा बछिया नहीं दे रही है, और कहाँ तक कहूँ कि जो फल भी मैं अपने घर लेकर आता हूँ वे फल भी जल्दी सड़ जाते हैं। अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। मेरे घर में संतान नहीं है और यह संतान दोष मुझे खाए जा रहा है। सत्य भगवान ने कहा देखो भाई संतान डाला, सुनो ब्राह्मण देवता, अगर तुम्हारी पत्नी नियम से रहेगी और वर्ष भर नियम करेगी, इस फल को खाएगी, तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे घर में संतान अवश्य उत्पन्न होगी। इदं भक्षसि पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ततः पुत्रो भविष्यति, ये सुनते ही महाराज ब्राह्मण देवता की आंखें खिल गई। ओहो, कृपा पूर्वक वह फल ग्रहण किया, ऋषिवर को प्रणाम किया, संत भगवान को प्रणाम किया और ब्राह्मण देवता सीधे भागे दौड़े घर आए। पत्नी को बुलाया, परंतु महाराज इनकी पत्नी कठिन हृदय वाली थी। उन्होंने ब्राह्मण देवता को आया हुआ जानकर एक दहाड़ लगाई। क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा एक संत मिले थे, उन्होंने फल दिया है, इसे खा लोगी तो पुत्र होगा। क्रूरता पूर्वक निहारते हुए वह फल हाथ में ले लिया और डर के मारे पंडित जी अपना थैला उठा के कहीं और चले गए। बार बार उस फल को घूरती है धुंधली, अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पतिदेव इसमें विष मिला के लाए हों और हमें खिला दें, हमारी जीवन लीला पूरी हो जाए तो दूसरा ब्याह करके घर में आ जाए। अहो चिंता मनोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। और जो व्यक्ति जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे ही होते हैं। महाराज एक कुटिला सखी का प्रवेश घर में हुआ। क्यों रो रही हो तुम? अपनी सखी को फल दिखाते हुए कहती है कि मेरे रोने का कारण है ये फल। संत ने दिया है तो प्रभावी तो होगा ही, लेकिन मैं पुत्र को जन्म देना चाहती ही नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कहीं से बना बनाया पुत्र मिल जाए, मैं उसे ले लूँ और माँ बन जाऊँ। सखी ने कहा ऐसा हो सकता है, तुम्हारे घर में धन बहुत है और मेरे घर में हर वर्ष एक बालक का जन्म होता है, तो तुम एक काम करो, मेरा एक बालक तुम मोल ले लो, खरीद लो और इस फल को गौ माता को खिला दो। दुनिया को क्या पता चलेगा कि ये फल किसने खाया, कहाँ गया। फल गौ माता को खिला दो, अगर कुछ होना ही होगा तो गौ माता के भी गर्भ से बछड़ा या बछिया जन्म ले जाएंगे। बहुत अच्छी युक्ति है, लेकिन दूध कौन पिलाएगा बालक को? बोले बस तुम पैसे देते जाना, बाकी का काम हम सब करते जाएंगे। अच्छा जी,
तो धुंधली ने झूठे पुत्र आगमन की सूचना आत्मदेव जी को दी कि हमें गर्भधारण हो गया है, और ठीक 9 महीने बाद अपनी कुटिला सखी से सांठगांठ करके उसके पुत्र को अपना पुत्र बता करके घर ले आई। खूब बढ़िया जन्मोत्सव मनाया गया धूमधाम से, ब्राह्मण देवता भी बड़े प्रसन्न। और 3 महीने बाद गाय ने भी एक परम सुंदर बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुख वेरभकम। बालक है, सारा शरीर मनुष्यों का है, उसका गौ के समान। नामकरण कराया गया दोनों का। तो गौपुत्र का नाम गोकर्ण किया, और अपमानित होकर के आत्मदेव जी एक बार फिर हाथ में अपनी माला उठा करके और वन की ओर चल पड़े। उस बार भी गए थे, तब पुत्र ने पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हैं? आत्मदेव ने कहा मुझे पिता मत कहो, मैं मूर्ख हूं, मैं शठ हूं। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम शठ कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे। मेरा उद्धार कीजिए, मेरी मुझ पर कृपा कीजिए। तब श्री गोकर्ण जी ने देहाभ्यास के मोह का दलन करने वाले 2 श्लोकों का गान किया, और इन 2 श्लोकों के अर्थ को समझ करके श्री आत्मदेव जी ने वन की ओर प्रस्थान किया और अपने 5 भौतिक देह को भगवान के चरणों में समर्पित किया। ये 2 श्लोक क्या हैं, मैं आगे। धुंधली से भी धन की याचना की। धुंधली ने भी कुछ दिया लिया नहीं, तो परिणाम स्वरूप धुंधकारी ने उठा करके उनका भी अंत कर दिया। जब मां समाप्त हो गई, पिता समाप्त हो गए, तो परम उच्छृंखल होकर के, उद्दंड होकर के श्री धुंधकारी जी महाराज 5 वैश्याओं को घर में रखते हैं और उन्हीं के उदर पोषण में लग जाते हैं। पुराणकार कहते हैं महाराज जो जैसा संग को संग करता है उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। वैश्याओं के संग में बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही चुकी थी महाराज। जितने सत्कर्म थे वे भी सब नष्ट हो गए, और अंत में जब सत्कर्म नष्ट हुए तो उन वैश्याओं ने मन में सोचा कि ये रोज रोज चोरी करने जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को पता लगे और हम भी पकड़े जाएं। तो आज जब ये चोरी करके आएगा तो सारा धन लेकर के हम इसकी हत्या कर देंगे। हो मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरे कुंज बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया मेरे कुंज बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, 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 कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको
तेरा दर्शन उन्हीं को मिला है, तेरा दर्शन उन्हीं को मिला है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, 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 चढ़ जाए संभलता नहीं है, चढ़ जाए संभलता नहीं है। ओ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ओ चढ़ जाए संभलता नहीं है, चढ़ जाए संभलता नहीं है। लोग जीते दुनिया के डर से, लोग जीते दुनिया के डर से। कितना दुनिया का डर होता है पता है? नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ओ चढ़ जाए संभलता नहीं है। दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमें दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रसन्न भयसरिः अग्निरे प्रजां बहुला मे करोतपन्न पयोरे तु अस्मान् सुधत्त। हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्य भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श करा
कराने वाला। ये शास्त्री गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही सविधाम यही, प्रभु राम यही शब्दाम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दयाल शरण मोहि अगली जय, करिय कृपा की ओर लगाए हरि बीज। स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाए हरि बीज। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम। जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जलेन शीतलीकरणं कुर्यात् पुष्पै देवताभिवन्दनं, शीतलेतुं जगन्मातरः शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। हरि ओम जगनेन जगन्माय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरविरलसाल पुष्पै विलवप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता